हेलो दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मेलरलाइट के यूज करने का तरीका दिखाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। अपना मेलरलाइट अकाउंट सेटअप करेंगे और अप्रूवल प्रोसेस से भी गुजरेंगे। अपने खुद के डोमेन का यूज करके एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कनेक्ट करेंगे। अपने मौजूद कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना होगा। इजी ईमेल कैंपेन्स और न्यूज़लेटर्स को सेंड करना होगा। नए नए कॉन्टैक्ट्स को पाने के लिए साइन अप फॉर्म और लैंडिंग पेज सेट करना होगा और मेलरलाइट ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक ईमेल सीक्वेंस बनाना है। तो इस वीडियो के आखिर तक आपके पास मेलरलाइट का यूज करके एक पावरफुल ईमेल मार्केटिंग सिस्टम बनाने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद होंगी। चलिए शुरू करें। स्टार्ट करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां जो पहला लिंक मिले उस पर क्लिक करें। यह हमारा रेफरल लिंक है जो आपको एक फ्री मेलरलाइट अकाउंट बनाने और 30 दिनों के लिए सभी प्रीमियम फीचर्स तक फ्री एक्सेस प्रोवाइड करने में कैपेबल होगा। तो पहला स्टेप हमारा मेलरलाइट अकाउंट सेटअप करना होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और साइन अप फ्री पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड अपना नाम, ईमेल एड्रेस एंटर करें, पासवर्ड चूज करें और क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करें। यह हमें मेलरलाइट डैशबोर्ड पर ले जाएगा। अब मेलरलाइट के लिए टूल्स का यूज करने से पहले हमें सबसे पहले अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा और अपना प्रोफाइल पूरा करना होगा। तो चलिए अपने ईमेल इनबॉक्स पर चलते हैं। मेलरलाइट से पहले ईमेल को आप देखें और वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करें। ठीक है, अब अपनी प्रोफाइल पूरी करने के लिए आइए यहाँ आए और कंप्लीट पर क्लिक करें। फिर यहाँ हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे हमारा लास्ट नेम और हमारी इंडस्ट्री। और फिर हमें उन सभी टूल्स को चूज करना होगा जिन्हें हम मेलरलाइट के साथ यूज करना चाहते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ क्या चूज करते हैं, इसलिए मैं सभी को ले लूंगा और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा। यहाँ हमें अपने बिजनेस का फिजिकल एड्रेस एंटर करना होगा। अब हमें फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करने की जरूरत एंटी स्पैम लॉस की वजह से है। कानून के अकॉर्डिंग हमारे भेजे जाने वाले हर मार्केटिंग ईमेल के लिए अपने बिजनेस का फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना जरूरी है। फिर नीचे हमें एंटी स्पैम पॉलिसी से एग्री होना होगा, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें कहा गया है कि हमें सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को ईमेल भेजने की परमिशन है जिन्होंने हमें ईमेल भेजने की परमिशन दी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी वेबसाइट पर ऑप्ट इन फॉर्म का यूज करके, हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करके और फिर हमें भेजे जाने वाले हर ईमेल में मेंबरशिप अनसब्सक्राइब करने का लिंक भी देना होगा। अगर हम इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करते तो मेलरलाइट हमारा अकाउंट बंद कर देगा। तो इस पॉलिसी से एग्री होने के लिए आइए यहाँ क्लिक करें। फिर नीचे हम मेलरलाइट से मार्केटिंग ईमेल का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैंने अनचेक छोड़ दूंगा और कंफर्म पर क्लिक करूंगा। अब देखिए, मेलरलाइट का यूज करने से पहले हमें यहाँ पर एक और स्टेप पूरा करना है और ये है अपने अकाउंट को कंफर्म करना। तो चलिए कंप्लीट पर क्लिक करके ऐसा करते हैं। अब इस कंफर्मेशन फॉर्म में हमें अपने बिजनेस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स को किस तरह के मार्केटिंग ईमेल भेजना चाहते हैं। इस जानकारी के बेस पर मेलरलाइट ये तय करेगा कि क्या ये हमारे अकाउंट को अप्रूव देना चाहता है या नहीं। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ गलत या गलत काम कर रहे हैं, तब तक आपको अपना अकाउंट अप्रूव कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे पास पहले से ही लगभग 1000 सब्सक्राइबर वाली एक ईमेल लिस्ट है। मैंने ये ईमेल सब्सक्राइबर कैसे इकट्ठा किए, मान लीजिए कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म के जरिए ऑप्ट इन करते हैं और फिर यहाँ आप अपने न्यूज़लेटर, लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर क्या कंटेंट शेयर करेंगे। मैं कहूँगा कि हम लेटेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेंड्स के बारे में वीकली टिप्स भेजेंगे। तो चलिए फिर नीचे पर्सनल वेबसाइट पर स्क्रॉल करें। यहाँ मैं कहूँगा अदर्स, क्योंकि मैं उन्हें अपना यूट्यूब चैनल देने वाला हूँ। तो मैं यूट्यूब चैनल का URL यहीं पेस्ट कर दूंगा और अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां हम बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग टूल का यूज करने के बारे में डीप गाइड पोस्ट करते हैं। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और अगले स्टेप पर क्लिक करें। अब हमें बस कुछ और सवालों के जवाब देने होंगे और कंफर्म पर क्लिक करना होगा। अब हमने अकाउंट सेटअप प्रोसेस पूरा कर लिया है और अगले 24 घंटों के अंदर मेलरलाइट हमारे अकाउंट को रिव्यू करेगा। हालांकि मैंने ये प्रोसेस कुछ दिन पहले भी किया था और मेरे अकाउंट को अप्रूव होने में लगभग 1 घंटा लग गया था, तो आप लगभग यही उम्मीद कर सकते हैं। अब हमारे अकाउंट के कंप्लीटली अप्रूव होने से पहले ही हम मेलरलाइट के टूल्स का यूज करना शुरू कर सकते हैं, जिससे हम अपने फॉर्म, ईमेल कैंपेन, लैंडिंग पेज और भी चीजें सेट कर सकें। लेकिन ऐसा करने से पहले हम अपने प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना चाहते हैं, जिसका यूज हम अपने ईमेल कैंपेन भेजने के लिए करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से इस डॉक्यूमेंट पर चलते हैं, जहां हम उस ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं जिसका यूज फिलहाल
ईमेल भेजने के लिए किया जा रहा है। ये वही ईमेल एड्रेस है जिसका यूज हमने मेलरलाइट के लिए साइन अप करने के लिए किया है, लेकिन एक्चुअल ईमेल जिसका हम यूज करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह है। अपने खुद के डोमेन के साथ एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास matrixtutorials.com डोमेन है और मैं अपने ईमेल कैंपेन भेजने के लिए contact@matrixtutorial.com ईमेल एड्रेस का यूज करना चाहता हूं। इस तरह का ईमेल एड्रेस सेट करने के लिए आपको अपने खुद के डोमेन की नीड होगी, जैसे कि matrixtutorials.com। अगर आपके पास पहले से डोमेन नहीं है तो मैं आपको $10 में एक डोमेन खरीदने के लिए रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके मार्केटिंग कैंपेन को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाएगा, बल्कि इससे आपके ईमेल आपके कॉन्टैक्ट्स के स्पैम फोल्डर में जाने से भी बचेंगे। एक बार जब आपके पास अपना डोमेन हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अपना प्रोफेशनल ईमेल सेट करते हैं। तो आइए अभी मेलरलाइट डैशबोर्ड पर हम वापस जाएं और यहाँ लेफ्ट साइड अकाउंट सेटिंग्स पर जाएं, फिर डोमेन पर जाएं। यहाँ सेंडिंग डोमेन के अंदर ऐड डोमेन पर क्लिक करें, फिर वो ईमेल एड्रेस एंटर करें जिसे आप यूज करना चाहते हैं और सेव पर क्लिक करें। अब हमें इस डोमेन को ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है, तो चलिए ऑथेंटिकेट पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू करें। अब मेलरलाइट ने पहचान लिया है कि मेरा डोमेन होस्टिंगर पर रजिस्टर्ड है, इसलिए मुझे यहीं अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करना है। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब अगर आपका डोमेन कहीं और रजिस्टर्ड है लाइक GoDaddy या Bluehost, तो आपको अपने GoDaddy या Bluehost अकाउंट में लॉग इन करना होगा। अब मेरा डोमेन ऑथेंटिकेट हो रहा है। अगर किसी रीजन से ऑटोमेटिक प्रोसेस आपके लिए काम नहीं करता तो बस आप गो टू मैनुअल सेटअप पर क्लिक कर सकते हैं और इसे मैनुअली सेट कर सकते हैं। अब प्रोसेस पूरा हो गया है तो चलिए डन पर क्लिक करें। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि मेरा डोमेन अब ऑथेंटिकेटेड है, जिसका मतलब है कि मैं अपने कैंपेन भेजने के लिए अपने प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस का यूज कर सकूंगा। अगर आपको अभी ये चेक मार्क दिखाई नहीं दे रहा है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा होने में 48 घंटे का समय लग सकता है। तो चलिए डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। अब आइए देखें कि अपने मौजूदा कॉन्टैक्ट्स को मेलरलाइट में कैसे इंपोर्ट करें। अगर आपके पास पहले से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे प्रोवाइडर से स्विच कर रहे हैं और आप अपने मौजूदा ईमेल कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो अपने सब्सक्राइबर्स को इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड सब्सक्राइबर पर क्लिक करेंगे और फिर ऐड सब्सक्राइबर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास कुछ अलग ऑप्शंस हैं जिनसे हम सब्सक्राइबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम या तो CSV या टेक्स्ट फाइल अपलोड कर सकते हैं, हम इन्हें एक्सेल से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, हम हर सब्सक्राइबर को मैनुअली ऐड कर सकते हैं, या अगर आप फिलहाल मेलचिम्प प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब लगभग हर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को CSV फाइल में इंपोर्ट करने की परमिशन देगा। तो ये वो मेथड है जिसका यूज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के लिए करूंगा। मैंने पहले ही अपने सब्सक्राइबर्स को CSV में एक्सपोर्ट और डाउनलोड कर लिया है, इसलिए अब मुझे बस उस फाइल को लेना है और उसे इस एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब मैं इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स पर क्लिक करूंगा। अगले स्टेप में हम एक नया ग्रुप चूज कर सकते हैं या बना सकते हैं जहां हम उन कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, इसलिए मैं YouTube सब्सक्राइबर्स नाम से एक नया ग्रुप बनाने वाला हूं। अब मैंने जो CSV फाइल अपलोड की है वो इस तरह दिखती है। तो ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट है जिसमें हर कॉन्टैक्ट की सारी जानकारी है, जैसे ईमेल एड्रेस, पहला और आखिरी नाम, वो कब ज्वाइन हुए और कुछ टैग जो मैंने हर सब्सक्राइबर को दिए हैं, और ये सभी कॉलम यही हैं। अब आप इस पेज पर देख सकते हैं तो यहाँ आप ID, ईमेल, पहला नाम, आखिरी नाम और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। अब हमें इन फील्ड्स को मेलरलाइट में सर्टेन एट्रीब्यूट के साथ मिलाना है। तो आइए हम जल्दी से इन एरियाज पर नजर डालते हैं और ये कंफर्म करें कि हम वो सब कुछ इंपोर्ट कर लें जिसकी हमें जरूरत है। अब मुझे यहाँ इन ID नंबर्स की नीड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंडम नंबर है जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जनरेट किया गया है जिसका मैं यूज कर रहा था, इसलिए मैं इस कॉलम को यहीं छोड़ता हूँ। मुझे ईमेल एड्रेस की जरूरत है और मेलरलाइट ने पहले ही पहचान लिया है कि ये एक ईमेल एड्रेस है, इसलिए इसने इसे ईमेल से मैच कर लिया है, इसलिए हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पहले नामों को भी इंपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ हमें मेलरलाइट को ये बताने की जरूरत है कि वो पहले नाम है, तो चलिए यहाँ क्लिक करें और फिर नाम चूज करें। इसके बाद लास्ट नेम के लिए हमें लास्ट नेम भी चूज करना होगा, तो चलिए फिर से यहाँ क्लिक करें और लास्ट नेम पर क्लिक करें। और असल में मुझे बस यही चाहिए, मुझे फोन नंबर, डेट क्रिएटेड, IP एड्रेस या दूसरी किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं है।
मैं सिर्फ ईमेल एड्रेस नाम ढूंढ रहा हूं और मैंने सही मैच कर लिया है, तो अब बस नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं और फिनिश इंपोर्ट पर क्लिक कर सकता हूं। अब हम सब्सक्राइबर्स पर वापस आते हैं और यहां अब हम सभी इंपोर्टेड सब्सक्राइबर्स को देख सकते हैं। अब अगर आप इन कॉन्टैक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए, कभी कभी आपके इंपोर्टेड सब्सक्राइबर्स दिखाई देने में कुछ समय लग जाता है। अब मिलर लाइट पर हमारे पास दो फीचर्स हैं जो हमें अपने कॉन्टैक्ट्स को ऑर्गेनाइज और फिल्टर करने की इजाजत देते हैं। हमारे पास ग्रुप्स हैं और हमारे पास सेगमेंट्स हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो चलिए सबसे पहले ग्रुप पर चलते हैं। फिलहाल मेरे पास YouTube सब्सक्राइबर्स नाम का एक ग्रुप है। ये बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कैटेगरीज है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मेरे YouTube चैनल पर मेरी ईमेल लिस्ट में साइन अप करता है तो मैं उन्हें YouTube सब्सक्राइबर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हो सकता है कि मेरी वेबसाइट पर भी एक साइन अप फॉर्म हो और अगर लोग इस फॉर्म का यूज करके साइन अप करते हैं तो मैं उन्हें एक अलग ग्रुप में डाल दूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि ये लोग मेरी वेबसाइट से आए हैं, ना कि मेरे YouTube चैनल से। इसलिए मैं वेबसाइट सब्सक्राइबर्स नाम का एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। बेसिकली देखिए, ग्रुप्स आपके सब्सक्राइबर्स के लिए मेन कैटेगरीज हैं। अब हम सेगमेंट्स पर चलते हैं। अब सेगमेंट्स के साथ हम एट्रीब्यूट्स या फिर बिहेवियर के बेस पर अपने सब्सक्राइबर्स की डायनेमिक लिस्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं अपने YouTube सब्सक्राइबर्स के ग्रुप को एक ईमेल भेजना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में रहते हैं। अब ऐसा करने के लिए मुझे पहले एक नया सेगमेंट बनाना होगा। तो चलिए क्रिएट सेगमेंट्स पर क्लिक करते हैं। फिर मैं सेगमेंट का नाम YouTube सब्सक्राइबर्स US रखूंगा और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे सब्सक्राइबर्स को फिल्टर करने के लिए फिल्टर्स बनाने होंगे। तो चलिए यहां क्लिक करके पहला ग्रुप बनाते हैं और जो ग्रुप शुरू करने वाला हूं वो YouTube सब्सक्राइबर्स से रिलेटेड होगा। फिर मैं उनकी लोकेशन के लिए एक दूसरी कंडीशन भी ऐड करने जा रहा हूं। तो चलिए ऐड कंडीशन पर क्लिक करते हैं। एंड के अंदर लोकेशन चूज करें और फिर यूनाइटेड स्टेट्स देखें। अब सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब अगर मेरा कोई भी सब्सक्राइबर इस क्राइटेरिया से मैच होता है तो उन्हें यहां दिखाया जाएगा और मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल कैंपेन भेज पाऊंगा। आइए अपने डैशबोर्ड पर वापस जाएं और देखें कि मेलर लाइट का यूज करके ईमेल कैंपेन कैसे सेटअप करें। और अपना पहला कैंपेन शुरू करने के लिए आइए क्रिएट पर क्लिक करें। यहां हम अलग अलग कैंपेन टाइप्स चूज कर सकते हैं और मैं बस अपने कॉन्टैक्ट्स को एक ईमेल भेजना चाहता हूं, इसलिए मैं रेगुलर कैंपेन चूज करने वाला हूं। यहां हम अपने कैंपेन की डिटेल्स एंटर करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए कैंपेन का नाम आपके सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखाई देगा, यह सिर्फ आपके कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। तो मैं इस न्यूज़लेटर का नाम 1 रखूंगा। फिर सब्जेक्ट लाइन आपके सब्सक्राइबर्स के इनबॉक्स में दिखाई देगी, इसलिए मैं ऐसा टाइटल यूज करूंगा जो लोगों को इस ईमेल पर क्लिक करने के लिए इंस्पायर करे। तो मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूं, कैसे मैंने सीजी हैक का यूज करके अपने YouTube व्यूज को दुगना कर दिया। और यहां हम कुछ इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे यहां राइट साइड आप हमेशा ये प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका ईमेल आपके कॉन्टैक्ट्स के इनबॉक्स में कैसा दिखेगा। अब सेंडर के लिए मैं मैट्रिक्स मीडिया को स्किप कर दूंगा और यहां पर पहले से ही हमारा प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस डाला गया है जिसे हमने पहले ही सेट कर लिया है। फिर प्री हेडर बेसिकली ईमेल कंटेंट का प्रीव्यू है जो यहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे लोग इस ईमेल पर क्लिक करने के लिए इंटरेस्टेड हों। फिर नीचे हम इस ईमेल के रेसिपिएंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, इसलिए उन सभी कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करें जिन्हें ये ईमेल कैंपेन रिसीव होना चाहिए। तो चलिए यहीं पर क्लिक करते हैं और ये ईमेल कैंपेन मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाना चाहिए। तो मैं इस ग्रुप को चूज करूंगा और सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। फिर मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि ट्रैक ओपन फीचर ऑन है, जिससे मैं देख सकूं कि कितने लोगों ने इस ईमेल को खोला है। फिर मैं इस प्रीव्यू पर एक बार और नजर डालूंगा, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट कंटेंट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ हमें वो ईमेल एडिटर चूज करना होगा जिसका यूज हम अपना ईमेल बनाने के लिए करना चाहते हैं। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है जो हमें इमेजेस, ग्राफिक्स और बटन्स के साथ अच्छे दिखने वाले ईमेल डिजाइन करने की भी इजाजत देता है। फिर हमारे पास रिच टेक्स्ट एडिटर है जो इजी टेक्स्ट ईमेल बनाने के लिए एकदम सही है। इसके बाद हमारे पास कस्टम HTML एडिटर है, अगर आप अपने ईमेल में अपना खुद का HTML कोड यूज करना चाहते हैं। और फिर यहाँ हम टेम्पलेट गैलरी में भी जा सकते हैं और यहाँ हम सभी तरह के अलग अलग टेम्पलेट्स पा सकते हैं।
जिनका यूज आप अपने प्रमोशनल ईमेल्स के लिए कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत से शुरू करने वाला हूं और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर के साथ जा रहा हूं। यह हमें ईमेल एडिटर में ले जाता है जहां हम अपना ईमेल बनाना और डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यहां पहले से ही कुछ प्लेस होल्डर कंटेंट होंगे जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहता हूं, इसलिए जो कुछ पहले से यहां है उसमें से ज्यादातर को मैं हटा दूंगा। तो मैं यहां सबसे ऊपर से शुरू करूंगा। इस ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इस प्री हेडर को डिलीट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ इस नेविगेशन एरिया को हटा दूंगा। इसके बाद मैं ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इस कंटेंट एरिया को भी हटा दूंगा। मैं इस ब्लॉक को यहीं रखूंगा जो कंपनी की जानकारी दिखाता है और ईमेल के नीचे अनसब्सक्राइब करने का लिंक भी प्रोवाइड करता है। ईमेल के साथ शुरू करने के लिए मैं बस यहाँ इनबॉक्स को ब्राउज करने वाला हूं, जो बेसिकली हमारे ईमेल के अलग अलग सेक्शन के लिए टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ हम हेडलाइंस को ऐड कर सकते हैं, कोड ढूंढ सकते हैं और बटन जोड़ सकते हैं। वो सब कुछ ऐड कर सकते हैं जिसकी हमें अपने ईमेल के लिए ज़रूरत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं इसका यूज़ करूँगा। मुझे बस एक हेडलाइन, इमेज, कुछ टेक्स्ट और एक बटन की ज़रूरत होगी। तो मैं क्लिक करके इसे होल्ड करूँगा और कैनवस में ट्रैक करूँगा। अब मैं कंटेंट को कस्टमाइज करना शुरू कर सकता हूँ। अब मैं यही हेडलाइन से शुरू करूँगा, तो बस मैं उस पर क्लिक करूँगा, उसे हाईलाइट करूँगा और फिर मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। फिर नीचे एक इमेज ऐड करने के लिए आइए, रिप्लेस इमेज पर क्लिक करें और फिर मैं बस उस इमेज को ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूंगा जिसे मैं ऐड करना चाहता हूँ और फिर इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। इमेज के नीचे हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो मैं बस कुछ टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट करूँगा जो मैंने चैट जीपीटी का यूज करके बनाया है। फिर मैं कॉन्टैक्ट का नाम ऐड करके इसे थोड़ा और पर्सनल बनाना चाहता हूँ। तो जो मैं करूँगा वो ये है कि मैं हाय ऐड करूँगा और फिर मैं इस ईमेल को पढ़ने वाले शख्स का नाम जोड़ूंगा। मैं ये काम वेरिएबल्स का यूज करके कर सकता हूँ। तो इस आइकॉन पर क्लिक करके हम अलग अलग वेरिएबल्स चूज कर सकते हैं, जैसे हमारे कॉन्टैक्ट की जानकारी और मेरे पास मेरे सभी कॉन्टैक्ट्स का नाम है। तो मैं यहाँ नाम पर क्लिक करूंगा और अब बस इस ईमेल को खोलने वाले शख्स का नाम यहीं दिखाई देगा। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और इस बटन पर जाएं। अब मैं अपने YouTube चैनल से लिंक करने के लिए इस बटन का यूज करने जा रहा हूं। तो मैं यहीं लिंक पर क्लिक करूंगा, YouTube चैनल URL एंटर करूंगा और ये लिंक एक नए टैब में ओपन हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ इस बटन का टेक्स्ट चेंज करूंगा, लर्न मोर हेयर। अब मैंने ये ईमेल बनाना खत्म कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले मैं इसे एक टेम्पलेट के तौर पर सेव करना चाहता हूँ, जिससे अगली बार जब मैं कोई सिमिलर कैंपेन बनाऊं तो मैं इसे टेम्पलेट के तौर पर यूज कर सकूं। तो मैं एक्शंस पर जाऊंगा और फिर टेम्पलेट के तौर पर सेव पर क्लिक करूंगा। मैं इसे न्यूज़लेटर टेम्पलेट का नाम दूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू एडिटिंग करूंगा। हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रीव्यू और टेस्ट पर जा सकते हैं, और अगर आप अपने ईमेल का प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू मोड पर जाएं। आप इस ईमेल को अपने ईमेल एड्रेस पर एक टेक्स्ट ईमेल के तौर पर भी भेज सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि यह आपके इनबॉक्स में कैसा दिखता है। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम डन एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें इस कैंपेन के सभी जानकारी को रिव्यू करने का मौका मिला है। हम यहाँ उनके ईमेल का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब जब आपने सब कुछ चेक कर लिया है तो आप इस ईमेल कैंपेन को भेजने के लिए रेडी हैं। तो हमें बस नीचे राइट साइड सेंड पर क्लिक करना है। एक बार हमारा कैंपेन भेज दिया गया तो यहाँ भेजे गए सेंड टैब में कैंपेन के अंदर सेव किया जाएगा। यहाँ हम कुछ डेटा देख सकते हैं, जैसे कि कितने लोगों को ये ईमेल मिला है, कितने प्रतिशत ने खोला है, कितने % ने इस पर क्लिक किया है और क्लिक टू ओपन रेट क्या थी। अगर आप अपने कैंपेन में कुछ डेटा चाहते हैं तो बस यहाँ व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करें। यह आपको आपके कैंपेन के बारे में कुछ और जानकारी दिखाएगा। अब आइए साइन अप फॉर्म और उन्हें अपनी वेबसाइट में ऐड करने के तरीके पर भी एक नजर डालें। तो चलिए यहाँ जाएं और फॉर्म्स पर क्लिक करें। अब हम 3 अलग अलग तरह के फॉर्म्स जोड़ सकते हैं। इसमें एक पॉपअप फॉर्म होता है जो एक विंडो की तरह होता है, जो आपकी वेबसाइट पर तब खुलता है जब कोई शख्स एक सर्टेन टाइम के लिए वेबसाइट पर आता है, या जब वो वेबसाइट के एक सर्टेन पॉइंट से आगे स्क्रॉल करता है, और फिर लोग इस विंडो में अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अब हमारे पास एम्बेडेड फॉर्म है, जिसे आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज पर एम्बेड कर सकते हैं, शायद किसी ब्लॉग पोस्ट या आपकी वेबसाइट के फुटर में। और फिर हमारे पास प्रमोशंस हैं। अब ये रियल में एक साइन अप फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक पॉपअप है जो किसी तरह का प्रमोशन होगा जिसे आप अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को बताना चाहते हैं। अब मैं एक पॉपअप फॉर्म बनाने जा रहा हूं, इसलिए मैं पॉपअप पर जाऊंगा और क्रिएट पर क्लिक करूंगा। आइए इस फॉर्म को नाम देकर शुरू करें।
मैं इसका नाम वेबसाइट फॉर्म रखूंगा। इसे पॉपअप पर छोड़ दूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ हमें उस ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा जिसमें नए कॉन्टैक्ट्स को इस फॉर्म का यूज करके साइन अप करने के बाद ऐड किया जाएगा। तो मैं बस इस ग्रुप को चूज करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ हम अपने पॉपअप फॉर्म के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स का चूज कर सकते हैं। मैं सबसे इजी यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहीं इस टेम्पलेट को चूज करने जा रहा हूँ। यह हमें फॉर्म एडिटर में ले जाता है जहां हमें साइन अप फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर राइट साइड पर हम अलग अलग तरह के पॉपअप फॉर्म देख सकते हैं। अभी इसी ऑप्शन के साथ फॉर्म स्क्रीन के सेंटर में ही दिखाया जाएगा। हम इस ऑप्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो फॉर्म स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा, या हम शायद ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिससे फॉर्म पूरी स्क्रीन को फिल कर देगा। और मैं वापस डिफॉल्ट फॉर्म पर जा रहा हूं और फिर इस फॉर्म में कुछ चेंजेस करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहीं फॉन्ट चेंज कर सकता हूं। अभी इसका नाम पॉपिंस है जो असल में अच्छा है। मैं इसे चेंज करके रोबोटो कर दूंगा। फिर मैं यहीं इस इमेज को भी बदलने जा रहा हूं जो साइड बार बैकग्राउंड है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और फिर इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं। अब मैं वो इमेज अपलोड करूंगा जिसे मैं ऐड करना चाहता हूं और इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा और इस टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा। फिर फॉर्म सेटिंग्स में जाने के लिए हमें यहां इस पेन आइकॉन पर क्लिक करना होगा। तो अब मैं बटन टेक्स्ट को सेंड में बदलने जा रहा हूं। फील्ड्स के लिए मैं इसे वैसे ही छोड़ दूंगा जैसा ये है। मैं सिर्फ ईमेल और नाम पूछना चाहता हूं। अगर आप और ज्यादा फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऐड फील्ड्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर लास्ट नेम या फोन नंबर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब जब हम इस फॉर्म को एडिट कर लेंगे तो हम सक्सेस मैसेज पर भी जाना चाहेंगे, क्योंकि जब लोग अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उन्हें मैसेज दिखाई देगा। तो मैं यहाँ कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं। यहाँ इन सोशल आइकॉन के नीचे हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया लिंक भी यहीं एंटर हो, या अगर आप इन लिंक को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप बस ट्रैश आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए डन एडिटिंग पर क्लिक करें और यहाँ हम अब इस पॉपअप फॉर्म के लिए ट्रिगर सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये इस तरह सेट है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा तो 5 सेकंड तक इंतजार करेगा। उसके 5 सेकंड बाद ये पॉपअप दिखाई देगा। हम इसे तब भी शो कर सकते हैं जब कोई शख्स आपकी वेबसाइट के 50% या किसी दूसरे हिस्से से आगे स्क्रॉल करता है, या फिर जब कोई आपकी वेबसाइट छोड़ने की कोशिश करता है तो हम पॉपअप भी दिखा सकते हैं। तो मैं उन सभी को चेक करूंगा और इस बार 5 सेकंड पर छोड़ दूंगा और बाकी सबको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा। अब इस फॉर्म को अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए हमें इस कोड को कॉपी करना होगा और इसे अपनी वेबसाइट के हर पेज पर हैशटैग के ठीक पहले पेस्ट करना होगा। अब आपने अपनी वेबसाइट कहां बनाई है इसके बेस पर इसका प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए अगर आप नहीं जानते कि ये कैसे करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जो भी वेबसाइट बनाई है उसके लिए सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करें और उनसे पूछें कि आपको ये कोड कहां डालना है। अगर आपके पास कोई वेब डेवलपर है तो बस ये कोड उस शख्स को दे दीजिए और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें क्या करना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब इस फॉर्म को एक्टिव करने के लिए हम यहां आ सकते हैं और स्टेटस ऑन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इस फॉर्म के लिए डबल ऑप्ट इन फीचर ऑन होगा, जिसका मतलब है कि जब कोई शख्स साइन अप करता है और यहां अपनी डिटेल्स एंटर करता है तो उसे अपने इनबॉक्स में जाना चाहिए और कंफर्म करना होगा कि वो आपकी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट का हिस्सा बनना चाहता है। इसलिए जब हम यहीं डबल ऑप्ट इन पर जाते हैं तो हम वो ईमेल देख सकते हैं जो उन्हें साइन अप करने के बाद मिला होगा। जब वो यहीं इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अब अगर आप नहीं चाहते कि उन्हें दोबारा आपकी ईमेल लिस्ट में शामिल होने के लिए कंफर्म करना पड़े तो आपको बस डबल ऑप्ट इन फीचर को बंद करना होगा। अब अगर आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है जहां आप नए ईमेल सब्सक्राइबर्स इकट्ठा कर सकें तो आप लोगों को भेजने के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना चाहेंगे जहां आप अपने ईमेल एड्रेस इकट्ठा कर सकें। और मेलरलाइट हमें लैंडिंग पेज बनाने की भी परमिशन देता है। तो आइए देखें कि लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है। ऐसा करने के लिए आइए यहाँ साइट्स पर जाएं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टैब्स हैं। हमारे पास लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट हैं। अब मेलरलाइट आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाने की भी इजाजत देता है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक आसान लैंडिंग पेज बनाने का तरीका दिखाने वाला हूं। तो चलिए लैंडिंग पेजेस पर वापस चलते हैं और फिर क्रिएट पर क्लिक करते हैं। मैं अपने लैंडिंग पेज का नाम ईमेल मार्केटिंग लैंडिंग पेज रखूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं उस ग्रुप को चूज करूंगा जहां लैंडिंग पेज साइन अप करने वाले सब्सक्राइबर्स को ऐड किया जाएगा
और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ हम अलग अलग टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं जिनका यूज हम अपना लैंडिंग पेज बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आप इन्हें ब्राउज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको कोई पसंद आ सकता है। हालांकि मैं एक बहुत ही आसान लैंडिंग पेज बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं क्लिक करके शुरुआत से शुरू करने वाला हूँ। यह हमें लैंडिंग पेज एडिटर में ले जाता है। अब मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूं और मैं नीचे ये हेडर और फुटर नहीं रखना चाहता। तो सबसे पहले मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं प्रीव्यू सेक्शन में जो कुछ भी देख सकता हूं उसे डिलीट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यही सेटिंग्स पर जाऊंगा और फिर पेज नेविगेशन और पेज फुटर को बंद कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ ऊपर ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इस सेक्शन को भी डिलीट करना चाहता हूँ। अब हमारे पास पूरी तरह से खाली पेज है, इसलिए हम अपना लैंडिंग पेज बनाना शुरू कर सकते हैं। अब इस पेज पर मैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में फ्री ई बुक को प्रमोट करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां राइट साइड ई बुक की पिक्चर दिखाना चाहता हूं और फिर मैं लेफ्ट साइड एक हेडिंग, कुछ टेक्स्ट और एक साइन अप फॉर्म ऐड करूंगा। तो पहली चीज जो मुझे करनी है वो है 2 कॉलम वाला सेक्शन ऐड करना, जिससे मैं राइट साइड एक पिक्चर और लेफ्ट साइड एक टेक्स्ट रख सकूं। तो मैं यहां जा रहा हूं और एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए प्लस आइकॉन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करूंगा और इस 2 कॉलम वाले सेक्शन को ड्रैग करूंगा। अब मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड कुछ टेक्स्ट ऐड करने जा रहा हूं। तो चलिए फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं और फिर मैं हेडिंग से शुरू करूंगा। इसके बाद मैं हेडिंग के नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड करूंगा। फिर मैं एक साइन अप फॉर्म जोड़ूंगा। अब मुझे सिर्फ राइट साइड का पिक्चर चाहिए, तो मैं दोबारा प्लस आइकॉन पर जाऊंगा और एक इमेज ड्रैग करूंगा। ये सभी एलिमेंट्स हैं जिनकी मुझे जरूरत है, तो अब मैं टेक्स्ट को कस्टमाइज करना शुरू करूंगा। तो हेडिंग होगी ईमेल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट फ्री और अब मैं यहां एक सब हेडिंग भी ऐड करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और ई बुक का पिक्चर ऐड करते हैं। तो चलिए इस इमेज पर क्लिक करें और फिर यहां जाएं और फिर मैं इस ई बुक का कवर अपलोड करूंगा और इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूंगा। अब मैं इस फॉर्म को भी कस्टमाइज करना चाहता हूं, तो चलिए इस पर क्लिक करें और गियर आइकॉन पर जाएं। सबसे पहले मैं नाम के लिए एक और फील्ड ऐड करना चाहता हूं, तो चलिए ऐड फील्ड पर क्लिक करें और फिर नाम ऐड करें। अब मैं इसे ईमेल के ऊपर ले जा रहा हूं और फिर मैं बटन का टेक्स्ट भी चेंज करना चाहता हूं, तो मैं बटन पर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट चेंज करूंगा और इसे सेंड इट नाउ के लिए अब मैं इस बटन का कलर भी चेंज करना चाहता हूं, तो मैं स्टाइल ऑप्शंस पर जाऊंगा और फिर प्राइमरी कलर के लिए मैं इसे नीले रंग में जाकर चेंज कर दूंगा और फिर मैं इस तरह का ब्लू कलर चुनूंगा। अब हमारे पास एक ब्लू बटन है। आगे बढ़ने से पहले हम सक्सेस पेज पर भी जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ लैंडिंग पेज से सक्सेस पेज पर जा सकते हैं। ये वो चीज है जो लोगों को उनकी डिटेल्स एंटर करने पर दिखाई देगी। तो यहाँ मैं इस टेक्स्ट को चेंज करूंगा, चेक योर इनबॉक्स के लिए। अब हमने लैंडिंग पेज का डिजाइन तैयार कर लिया है, तो चलिए डन एडिटिंग पर क्लिक करें। यह हमें लैंडिंग पेज सेटिंग्स में ले जाता है, जहां हम लैंडिंग पेज यूआरएल को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि हम फ्री प्लान में हैं, हमें subscribepage.io यूआरएल का यूज करना होगा। अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप अपना खुद का कस्टम डोमेन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यूआरएल के इस लास्ट हिस्से को चेंज करके मैट्रिक्स ईमेल मार्केटिंग कर दूंगा और फिर हम फेविकॉन का भी यूज कर सकते हैं, जो ब्राउजर में दिखाया जाने वाला आइकॉन होगा। तो मैं बस एक इमेज ऐड करने और अपना लोगो अपलोड करने के लिए सेलेक्ट करने जा रहा हूं और फिर नीचे एसईओ सेटिंग्स में हम एक पेज टाइटल, कुछ पेज कीवर्ड और एक पेज डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं। अगर आप उस पेज को इंडेक्स करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि लोगों को इसे गूगल पर ढूंढने में एबल होना चाहिए। अगर आप अपनी साइट को इंडेक्स करना चाहते हैं तो पेज टाइटल जरूर ऐड करें, क्योंकि यह तय करेगा कि आपका पेज गूगल सर्च रिजल्ट्स में कैसा दिखाई देगा। अब मैं अपने लैंडिंग पेज को इंडेक्स नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड करूंगा, इसलिए मुझे ये डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। मैं बस आगे जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। अब हमारे नए लैंडिंग पेज को पब्लिश करने के लिए आपको बस यहीं पब्लिश पर क्लिक करना है। तो अब हमारा नया लैंडिंग पेज लाइव है, इसलिए हम अपने यूआरएल को यहीं कॉपी करके फिर एक नए टैब पर जाकर उसे पेस्ट करके इसे देख सकते हैं और ये हो गया, ये हमारा नया लैंडिंग पेज है।
तो आप आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को ये यूआरएल पर भेजकर लैंडिंग पेज को शेयर कर सकते हैं। तो मेरे एग्जाम्पल में मैं बेसिकली उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बदले में एक फ्री ई बुक दे रहा हूं। लेकिन हर बार जब कोई शख्स इस ई बुक को भेजने के लिए मेरी ईमेल लिस्ट में साइन अप करता है तो उसे ईमेल नहीं भेजना चाहता, इसलिए मैं उन्हें शुरुआती ईमेल या ईमेल सीक्वेंस भेजने के प्रोसेस को ऑटोमेटिक करना चाहता हूं। और इसके लिए हम मेलरलाइट पर ऑटोमेशन नाम के टूल का यूज कर सकते हैं। तो अब आइए देखें कि ऑटोमेशन फीचर का यूज करके ईमेल सीक्वेंस कैसे सेट किया जाए। सबसे पहले आइए यहीं ऑटोमेशन पर जाएं और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। यहाँ हम या तो शुरुआत से शुरू कर सकते हैं या हम इन ऑटोमेशन टेम्पलेट्स में से किसी एक का यूज कर सकते हैं जिसे मेलरलाइट ने कुछ यूज केसेस के लिए हमारे लिए तैयार किया है। मैं एकदम से शुरुआत से शुरू करने वाला हूं। मैं अपने ऑटोमेशन का नाम वेलकम ईमेल सीरीज रखूंगा और फिर स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करूंगा। अब हम यहाँ विजुअली अपना ईमेल सीक्वेंस बनाने में एबल हैं। पहली चीज जो हमें करनी है वो है एक ट्रिगर सेट करना जो किसी कॉन्टैक्ट के लिए सीक्वेंस को एक्टिव करेगा। तो मैं यहाँ जाऊंगा और ट्रिगर सेट करूंगा जब कोई सब्सक्राइबर किसी ग्रुप में शामिल होगा और फिर मैं यहाँ इस ग्रुप को चूज करूंगा। तो फिर सेव पर क्लिक करें। अब हमारा ट्रिगर सेट हो गया है, जिसका मतलब है कि जब भी कोई मेरी ईमेल लिस्ट के यूट्यूब सब्सक्राइबर ग्रुप में शामिल होगा तो ये ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके इस ऑटोमेशन को बनाना जारी रख सकते हैं। पहली बात जो मैं चाहता हूं कि जब कोई शख्स इस ग्रुप में शामिल हो जाए तो मैं उसे पहला ईमेल भेजूं। तो मैं यही ईमेल चूज करने वाला हूं। फिर यहाँ राइट साइड हम ये ईमेल सेट कर सकते हैं। अब ईमेल नेम आपके कॉन्टैक्ट्स को दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अब मैं इस पहले वेलकम ईमेल का यूज लोगों को वो ई बुक भेजने के लिए करूंगा जिसका प्रॉमिस मैंने उन्हें मेरे न्यूज़लेटर पर साइन अप करने के लिए किया था। तो मैं कहूंगा आपको स्वागत है और फिर मैं उनका नाम ऐड करूंगा। यह आपकी ई बुक है, ये मैटिक्स मीडिया से है और फिर मैं उन्हें ईमेल भेजने के लिए इस ईमेल का यूज करूंगा। इस ईमेल को बनाने के लिए मैं बस डिजाइन ईमेल पर क्लिक करूंगा। फिर मैं एकदम से एक नया ईमेल बनाऊंगा। इस बार मैं रिच टेक्स्ट एडिटर का यूज करने जा रहा हूं। अब मैंने ये ईमेल बनाना पूरा कर लिया है, तो चलिए डन एडिटिंग पर क्लिक करें। इसी तरह ये ईमेल अब इस ऑटोमेशन में ऐड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि जब भी कोई मेरे लैंडिंग पेज पर साइन अप करेगा और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ग्रुप में जाएगा तो ये ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाएगा और उन्हें ये ईमेल भेजा जाएगा। इसलिए मुझे उन्हें ई बुक भेजने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेशन इसका ध्यान रखेगा। अब अगर मैं उन्हें पहले ईमेल के बाद और भी ईमेल भेजना चाहूं तो मैं बस यही कर सकता हूं कि इस ऑटोमेशन को कंटिन्यू रखूं। तो मैं प्लस आइकॉन पर जाकर डिले ऐड कर सकता हूं। मैं डिले को 1 दिन पर सेट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब मैं दोबारा प्लस आइकॉन पर क्लिक करके और फिर ईमेल पर क्लिक करके एक और ईमेल ऐड कर सकता हूं। अब पहले की तरह है, यहाँ राइट साइड पर अपना ईमेल सेट कर सकते हैं। जब ईमेल तैयार हो जाएगा तो इसे नीचे दिखाया जाएगा। ये ईमेल अब पहले ईमेल भेजे जाने के बाद 1 दिन बाद भेजा जाएगा क्योंकि हमें यहाँ 1 दिन का डिले है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और इस सीक्वेंस में और भी ईमेल सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 1 वीक का कोर्स है तो मान लें कि आप हर हफ्ते नया कोर्स मटेरियल भेजते हैं, तो आप ऑटोमेशन फीचर में एक बार सब कुछ सेट कर सकते हैं और फिर हर स्टूडेंट अपने समय पर कोर्स पूरा कर लेगा। आपको उन्हें टाइम पर कोर्स मटेरियल भेजने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इस ऑटोमेशन में कंडीशन ऐड करके कुछ एडवांस सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या लोगों ने कोई ईमेल खोला है या ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक किया है और फिर उनके एक्शंस के बेस पर आप उन्हें अलग अलग रास्तों पे भेजेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप जब प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हम एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं। फिर हम कंडीशन को वर्क फ्लो एक्टिविटी पर सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम इस ऑटोमेशन में दूसरा ईमेल चूज करने जा रहे हैं और हम चेक करने वाले हैं कि क्या इस दूसरे ईमेल में कोई लिंक क्लिक किया गया था। अब ऑटोमेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड पर उन सभी के लिए जिन्होंने ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक किया है और यहाँ राइट साइड उन सभी के लिए जिन्होंने क्लिक नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने इस ईमेल में एक ऑडियो लिंक ऐड कर दिया है जहां मैं किसी खास प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है और इसे देखा है एक अलग ईमेल भेजूंगा जो उन लोगों से अलग होगा जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है। इसलिए जिन लोगों ने क्लिक नहीं किया है मैं उन्हें एक अलग ईमेल भेज सकता हूं जिसमें मैं एक अलग प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे सकता हूं जिसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। जिन लोगों ने क्लिक किया मैं उन्हें एक ईमेल भेज सकता हूं जिसमें उन्हें
इस प्रोडक्ट या इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई जिसे उन्होंने देखा है। अब अगर आपका बिजनेस छोटा है तो मैं पर्सनली आपके ऑटोमेशन वर्कफ्लो में बहुत ज्यादा कंडीशन ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हालांकि जब भी हमें इन टूल्स की जरूरत होती है तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज नीचे दिए गए थम्स अप बटन पर क्लिक करें और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।